वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। का एक दूसरे से ऐसा संबंध है, पर तीनों में समीकरण बिल्कुल उलट दिखाई पड़ रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर हम तीन निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव, पवन सिंह और हिना साहब की बात करें, तो हिना साहब की स्थिति आप किस तरह की देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है हिना साहब कामयाब हो जाएंगी इस बार? देखिए पंकज जी, ये तीनों जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पप्पू यादव पूर्णिया में, काराकाट में पवन सिंह और सिवान में हिना साहब, इसमें अगर अक्रॉस पार्टी लाइन अगर जातिगत समावेश हुआ है तो वो सर्वप्रथम हुआ है हिना साहब के लिए और उसके बाद पप्पू यादव, तीसरे नंबर पे पवन सिंह आते हैं। ये आपका कहना सही है कि उन्होंने सिवान में इस बार जिस तरीके से उनको फॉरवर्ड्स का, मेरे सिवान में काफी संबंध है और काफी बातचीत होती रहती है, फॉरवर्ड के लिए वो किसी तरीके से अनटचेबल नहीं है और वो लोग पुरजोर ढंग से इनके प्रचार में लगे हुए हैं और वोट भी दे रहे हैं। और सही कहा बागी जी ने कि एक रिपरकशन है माले से अपने को बचाने की कवायद भी है, वो फॉरवर्ड्स के लिए है। नहीं, आप अदरवाइज आप जो आप और उनके आप वोट है। आप जो कह रहे हैं आलोक जी, आप फॉरवर्ड की बात छोड़िए। मैं तो वहां पर गया था, मैं आप सब लोगों से साझा करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा वेद प्रकाश जी बोले इस पे। मुझे कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मिले जो हिना साहब के लिए प्रचार करते दिखे, और वो गुप्ता थे, वो वैश्य समाज से थे, और वो हिना साहब के लिए प्रचार कर रहे थे। और सच में बताऊं आपको, तो मेरा इंटरव्यू भी अरेंज एक गुप्ता नाम के लड़के ने ही कराई, जो कि कह रहे थे कि मेरा संबंध बीजेपी से है, लेकिन मैं सिवान में हिना साहब के लिए प्रचार कर रहा हूं। मैं एक सेकंड लूं आपका? हाँ, बोलिए, आप बोल लीजिए, तब मैं वेद प्रकाश जी के पास जाऊंगा। देखिए, आपका आकलन एकदम सटीक है और सही है। यही आलम वैशाली में मुन्ना शुक्ला के लिए है। कोई भी बीजेपी का फॉरवर्ड लीडर मुजफ्फरपुर का वैशाली जाने को तैयार नहीं, ये आलम है वहां। और इस बात को लेकर गिरिराज सिंह में और वहां के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा में नोक-झोंक भी हो गई, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हुआ महाकाल। पूरा जन समर्थन मुन्ना शुक्ला के साथ है, उनके लोगों का, और दूसरे लोगों का तो उनको लालू यादव चलिए, तो आपने ये बात कह दी। देखिए, हम विजुअल में दिखा भी रहे हैं। देखिए कैसे हिंदू महिलाएं माला पहना रही हैं और भगवा कलर में दिखाई पड़ रही हैं। देखिए कैसे उनको तराजू पे तौला जा रहा है, और वो साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ भगवा दिख रहा है, सिर्फ भगवा दिख रहा है। वेद प्रकाश जी, क्या हिना साहब का भगवाकरण हो गया, या ये चुनावी स्टंट है, या हिना वाकई जो कह रही हैं कि उनके लिए सब रंग एक समान है, यही उनकी संस्कृति का हिस्सा है? क्या आपको लगता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी, खास तौर पर जहां 4 लाख सवर्ण हो और उसके बाद अन्य जातियां भी जो लैंड ऑनिंग कास्ट हो, जो माले का विरोध करती हो, उनका समर्थन हासिल करने के लिए इन्होंने ये रास्ता अपनाया और इसमें ये कामयाब होती दिख रही हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल पंकज जी, सिवान का जो सियासी गणित रहा है उसका जो अपना आप इतिहास खंगालेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ मोहम्मद शहाबुद्दीन को इसलिए लोगों का जो जनमत प्राप्त रहा है। आपने जैसा बताया कि 4 लाख वहाँ संख्या है, तो उसमें आपने देखा होगा कि माले से दो दो हाथ करने के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन को हमेशा समाज के एक बड़ा वर्ग का जो सहयोग और समर्थन के बल पे सियासी सफलता का उन्होंने जो इतिहास गढ़ा था। आप पाएंगे कि आप शहाबुद्दीन जैसा शख्सियत जो माले से दो दो हाथ करने का जो व्यक्तित्व जो उनका रहा है, तो आज तो मोहम्मद शहाबुद्दीन रहे नहीं, तो हिना साहब ने जो सियासत में
सफलता और संतुलन बनाए रखने का जो अपनी एक नई रणनीति बनाई है, जहाँ हमारे प्रवीण बागी और आलोक वत्स और संजय जी, और जैसा आपने कहा कि रंग और ढंग जो नया देखने को मिल रहा है, ये भगवा, ये गणेश पूजा और ये कपड़े के जो रंग भगवा, तो मैं समझता हूं कि हिना साहब ने सफलता के नए आयाम गढ़ने हेतु जो नई रणनीति बनाई है, तो उसमें कहीं इनकार नहीं किया सकता कि पूरे देश में जो अभी भगवामय का जो माहौल है, उसमें कहीं न कहीं लोगों को दिलों तक आपकी अपनी जगह जब बनानी हो, तो ये जो गणेश पूजा है, ये भगवा कलर या कपड़ों में आप आस-पास के लोगों को जो एक भीड़ है, हुजूम है, या खुद हिना साहब ने जिस हिंदू जो आस्था को लेकर जो उन्होंने पूजा अर्चना, गणेश पूजा, तो ये कहीं न कहीं तमाम चीज़ों को मिलाकर देखिए तो लोगों को कहीं न कहीं एक बड़ा वर्ग को साथ लेकर चलने की कवायद है, और उनकी एक समझदारी भरी ये राजनीति की रणनीति है। तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं आज सीवान में आप देखेंगे तो हिना साहब वो वर्तमान में उनका जो ये मुकाबला है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें वो हमको लगता है कि आरजेडी से जो उनकी एक अपनी तनातनी भरी संबंधों को लेकर आपने देखा होगा कि आरजेडी लास्ट तक उनका इंतजार किया, पर हिना साहब ने आरजेडी के पूर्व के व्यवहार को लेकर उनकी जो मन की जो व्यथा थी, उसको लेकर उन्होंने आरजेडी का दामन थामने के बजाय निर्दलीय चुनाव में उतरना ज्यादा पसंद किया, और इस तरह की जो उनकी रणनीति है, मैं समझता हूं। तो नहीं, आप जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या इन्फेरेंस एक डॉक्टर संजय निकाला जाना चाहिए कि पूर्णिया और सिवान की बात करें तो ये जो माई समीकरण है आरजेडी का वो पूरे तरीके से फेल हो गया। अगर दो लोकसभा जहां पर आरजेडी का माई समीकरण फेल हुआ है तो वो पूर्णिया है और दूसरा सिवान है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप सहमत हैं मुझसे? नहीं, बिल्कुल सहमत है कि जातीय और धर्म की जो सीमाएं थी वो सिवान में टूट गई, और अगर सीमाएं टूटी हैं तो स्वाभाविक है कि माई समीकरण नहीं काम किया। पूर्णिया में भी अगर वो समीकरण जो था माई समीकरण, तेजस्वी को तो ये कहना पड़ा वहां पूर्णिया की सभा में कि ठीक है, बीमा भारती को अगर आप नहीं चुनते हैं तो आप तय कर लीजिए, लेकिन पप्पू यादव के पक्ष में अगर मतदान होगा तो शायद ये भी उचित नहीं होगा। ये मंच से कहने का मतलब है कि ये मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो अगर पूर्णिया में मान लीजिए कि यादव समाज और सिवान में मुस्लिम समाज ने अगर उस दीवार को तोड़ा जिसको ये मानते थे कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड हमारे वोटर हैं, तो सिवान और पूर्णिया दो जगह तो इनके समीकरण जो हैं वो धाराशाही दिख रहे हैं, और सिवान और पूर्णिया दोनों जगह निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी अपना दर्ज की, लेकिन समर्थन इनको सब जगह से मिला। पूर्णिया में पप्पू यादव को मिला और सिवान में हिना साहब को भी मिला, और हिना साहब के तो रंग आपने देखा ही कि कैसे आमने सामने, ठीक है, रमेश कुशवाहा की पत्नी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जाति से आती हैं, जिस पर भी महागठबंधन ने दांव लगाया कि माई अब माइक बन गया, लेकिन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जहां उतनी मुखर नहीं थी, बतौर कैंडिडेट होने के बाद भी बड़ा एक ये चला कि एमपी का फुल फॉर्म उनसे पूछा गया था तो शायद वो नहीं जवाब दे पाई थी। वहीं हिना साहब कही कि हमारे साहब ने तो इस सिवान को सींचा है, खड़ा किया है, मजबूत किया है, अगर हमें जिम्मेवारी मिलेगी। एक सवाल और उनसे पूछा गया, तो क्या मान लिया जाए कि आप एनडीए के तरफ जाएंगी अगर परिणाम आपके हिस्से में आएगा? मैंने भी पूछा था डॉक्टर संजय, तो सिवान जिधर जाएगा उधर हम जाएंगे। तो सोचिए कि कितना वो बिल्कुल कैलकुलेटेड जवाब दे रही हैं, मतलब कि उनको पता है कि सामाजिक समीकरण अगर मेरे साथ होगा तो ये पार्टियों के समीकरण से इतर जनता का समीकरण और सामाजिक समीकरण होता है। हिना साहब इसमें कामयाब होते हुए दिख रही है। चलिए, तो इस हिना साहब के मुद्दे पर आप सभी पैनलिस्ट की बातों से एक बात साफ निकल करके आया है कि दो ऐसे प्रत्याशी दिखे इस बार बिहार में, पप्पू यादव और हिना साहब, जिनके पक्ष में जाति और धर्म से ऊपर उठ करके लोगों ने वोट किया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।